हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करना चाहते हैं फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट करने की। अगर किसी को फार्मेसी कॉलेज चालू करना हो, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी हम बातें करते हैं फार्मेसी की, वो तभी पॉसिबल है जब फार्मेसी कॉलेज होगा, जब उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, जब फार्मेसी ग्रेजुएट्स निकलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलेंगे, तभी ये इतनी सारी बातें हो रही है। अब फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट करने के लिए क्या है क्या नहीं है, उसके नॉर्म्स पूरे दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, इतना पर्टिकुलर सबसे पहले लैंड होना चाहिए 2 एकड़, फिर भाई इतनी % बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, बुक्स की एक रिक्वायरमेंट दी गई है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज उनका साइज़ दिया है, क्लासरूम का इतना साइज़ दिया है, लाइब्रेरी का इतना साइज़ दिया है, प्रिंसिपल रूम इतनी फैकल्टी है, ये नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ होना चाहिए, प्रिंसिपल सबकी क्वालिफ़िकेशन एवरी डैम थिंग दिया गया है। इस पर मैं बात नहीं करूँगा। बहुत पहले 2019 से पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थी एग्जिस्टेंस में। तो जिस पार्टी को फार्मेसी कॉलेज खोलना था, तो उनकी बाकायदा उस मैनेजमेंट की हियरिंग होती थी चंडीगढ़ के अंदर। हेयरिंग का मतलब हुआ वो मैनेजमेंट को कॉल करती थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्रेडेंशियल्स देखते थे और उनसे कहते थे कि भाई आपके मैनेजमेंट कमेटी में को आपकी फंडिंग वगैरह कहाँ से होगी, क्या सोर्सेज हैं आपके पास, क्या एसेट्स हैं आपके पास, और एक एंडोमेंट फंड लिया जाता था। उसका लॉजिक यही था, सपोज कल कोई एडमिशन्स नहीं हुए, कोई बात हो गई, आपने कॉलेज बंद कर दिया, तो टीचर्स को सैलरी वगैरह ये कैसे पे करोगे। और दूसरा उनका एक और मुद्दा था, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट के फीस से नहीं करेंगे। मतलब मेरे को बिल्डिंग बनानी है, ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई फीस आ जाएगी फिर मैं ये करूँगा, मेरे को इक्विपमेंट खरीदनी है तो पहले फीस आ जाएगी उससे करोगे, नहीं, आपके पास एसेट्स होने चाहिए। तो उनका इंस्पेक्शन होता था, एक इंस्पेक्शन फ़ी डिपॉजिट करनी होती थी। तो वो सबसे पहले इंस्पेक्शन करने आते थे कि इनके पास मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर या जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं टू स्टार्ट फर्स्ट ईयर या डी फार्म या फर्स्ट ईयर बी फार्म। सपोज डी फार्म का अप्रूवल मिल गया एआईसीटी का, या बी फार्म का मिल गया, उसके बाद जैसे कि बी फार्म की बात कर ले, थर्ड ईयर बी फार्म में कॉलेज अप्लाई करता था पीसीआई अप्रूवल के लिए, या सेकेंड ईयर डी फार्म स्टार्टिंग में ही कोई अप्लाई करता था फॉर पीसीआई अप्रूवल के लिए। उसके बाद पीसीआई आती थी और इंस्पेक्ट करती थी और अकॉर्डिंगली अप्रूवल देती थी, या अगर कोई डेफिशिएंसी कमी पेशी थी उसको रेक्टिफाई करना होता था। ये था। तो पीसीआई का लॉजिक ये है या ये था कि वो एजुकेशन रेगुलेशन देखती थी, यानी कि उनका काम जो था, पर्पस जो था, दैट वाज एकेडमिक ओनली, कि भाई आपकी फैकल्टी प्रॉपर है, आपके प्रिंसिपल है क्या, आपने सेशनल्स प्रॉपरली कंडक्ट किए, क्वेश्चन पेपर्स वो देखती थी कैसे उनका स्टैंडर्ड है, मार्किंग कैसे की आंसर बुक्स की, सेशनल की जो मार्किंग, फर्स्ट सेशनल की, सेकंड से, एवरी डैम थिंग वो एकेडमिक देखती थी। आपका इक्विपमेंट है, ये है, आपका जो डे टू डे इवेल्युएशन है, आपके जो डे टू डे केमिकल्स का कंजप्शन है, सब कुछ वो एकेडमिक A to Z देखती थी। ये पीसीआई का लॉजिक है। अब मेरा ये कहने का लॉजिक है, आजकल एआईसीटी तो ख़त्म हो गई, अब स्टार्टिंग में ही पीसीआई से ये जो इंस्पेक्शन या अप्रूवल की बात आ जाती है। यूनिवर्सिटी कहती है पीसीआई को भी लिखो आप, पीसीआई से अप्रूवल है तो भाई आगे बढ़ोगे। तो मेरा ये मानना है कि पीसीआई का रोल स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो हमारी एफिलेटिंग बॉडी है, अगर बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, वो ज़रूर एक बार प्रेमाइसिस इंस्पेक्ट करें, फिजिकली देखे करें आपका अप्रूवल देने से पहले, टू स्टार्ट डी फार्म या फर्स्ट ईयर डी फार्म या बी फार्म फर्स्ट ईयर। और डिप्लोमा में तो स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी भी नहीं है रिक्वायरमेंट, बी फार्म में ज़रूर एनओसी की रिक्वायरमेंट वगैरह है। तो उसके बाद जब 1 साल कॉलेज चलेगा या 3 साल कॉलेज चलेगा बी फार्म के मैटर में, फिर पीसीआई आए, उनका फिर वो लॉजिक बनता है कि वो सारी चीज़ें देखे। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।